हेलो, एम आई ऑडिबल और विजिबल? मेरी आवाज आ रही है? सभी लोग एक बार कंफर्म करके बतला दीजिए कि मेरी आवाज आ रही है, फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज आ रही है? चलिए, बहुत एक बार कंफर्म करके बतला दीजिए कि मेरी आवाज आ रही है। चलिए, ओके, सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके 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 ओके, चलिए। आज कुछ स्पेशल है, वो तो आप सभी को होप कि पता चली चुका होगा। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं हम अपने आज के सेशन पे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं बतला दूं कि आज का जो ये क्लास है ये एक डेमो क्लास के जैसे है, जिससे कि स्टूडेंट को पता चले कि इस बैच में किस तरीके से पढ़ाई जाएगी, क्या क्या चीजें करी जाएगी। तो उसके लिए ये क्लास आज रखा गया है डेमो के लिए। जो स्टूडेंट अब तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं वो भी फ्री में ये क्लास कर सकते हैं, और जो लिए हैं उनकी तो खैर कोई बात ही नहीं है, ठीक है? जो आज हम पढ़ेंगे, जो आज का जो हमारा डेमो क्लास है उसमें हम पढ़ने वाले हैं साइटोलॉजी के बारे में। साइटोलॉजी क्या होता है और जो उसके अंदर जो चैप्टर्स आएंगे उनके बारे में हम कुछ जानने वाले हैं। क्लियर? चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने सेशन पे। होप कि पीडीएफ आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। क्लियर? चलिए, दिख रहा है आपको प्रॉपर? सभी लोग एक बार कमेंट में बतला दीजिए कि प्रॉपर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, फिर हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बतला दीजिए फटाफट से। चलिए, तो दो तरीके के लोग होते हैं, आप सभी को पता होगा कि लोग दो तरीके के होते हैं। एक वो लोग होते हैं जिनको डर होता है कि ईश्वर देख रहा है, और एक वो लोग होते हैं जिनको भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। तो हम भरोसे के साथ चलते हैं कि ईश्वर देख रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये बैच जो स्टार्ट किया गया है, ये बैच स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है पराक्रम बैच। ठीक है, ये जो बैच स्टार्ट किया गया है इस बैच का नाम है पराक्रम बैच, जो कि क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए डिजाइन किया गया है। पराक्रम बैच जो कि क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए डिजाइन किया गया है। अब ये जो क्लास 11th का बैच है, जो स्टूडेंट क्लास 11th में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये बैच है। और इस बैच में आपको जो चीजें मिलने वाली है वो ये कि क्लास 11th और क्लास 12th का जो आपका बोर्ड का पेपर होगा क्लास 12th का, तब तक नहीं बल्कि जब तक आपका नीट 2026 का एग्जाम ना हो जाए तब तक आपका ये सब्सक्रिप्शन रहेगा। यानी कि 2-2.5 साल तक का ये क्लास है, ठीक है? और वो भी अभी आप लोग कहीं पे भी पढ़ रहे होगे, किसी भी ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ रहे होगे, तो वहां पे आप मिनिमम यदि आप खर्च करोगे क्लास 11th और 12th का बायोलॉजी सिर्फ बायो क्लास का, तो आप 15 से 16,000 18,000 कोई 20-20,000 रुपए भी खर्च करोगे। बट यहाँ पे आपको क्लास 12th का मात्र 1999 रुपए में आपको दिया जा रहा है, जिसमें आपको सारी फैसिलिटीज मिलेगी। और 1999 रुपए में भी आपको अभी डिस्काउंट ऑफर है, तो अभी आप ये बैच ले सकते हो, वो भी सिर्फ 1499 रुपए में, यानी कि मात्र 1500 रुपए में आप पूरे के पूरे 2 साल की पढ़ाई करोगे, जिसमें आपको लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज भी 2 टाइप के, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज प्लस नीट का जो अब तक का पीवाईक्यू पूछा हुआ है वो वाला टेस्ट सीरीज, साथ ही साथ आपको डाउट सेशन 1 बाय 1 डाउट सेशन, हर चीज सारा का सारा फैसिलिटीज यहाँ पे आपको मिलने वाला है। क्लियर? तो चलते हैं हम बिना देरी किए हुए और कंटिन्यू करते हैं अपने सेशन को। ठीक है, तो देखिए अभी जो आप लोगों ने चूज किया है दैट इज साइंस, यानी कि आपने अभी तक साइंस स्ट्रीम चूज किया है। आप लोगों से जब भी कोई कुछ पूछता है तो हो सकता है कोई आपसे पूछ दे कि बाबू रे ये बताओ कि तुमने क्या लिया है, कौन सा विषय लिया है, तो आप बोलते हो साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट। बट याद रहे कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये यहाँ पे आपको 11th-12th में एक स्ट्रीम है। ठीक है, और उस स्ट्रीम के अंदर जैसे मान लीजिए कि साइंस स्ट्रीम है,
तो साइंस स्ट्रीम के अंदर जो आपने सब्जेक्ट लिया होगा वो होगा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो पहला बात तो आप पॉइंट ये याद रखिएगा कि आपने सब्जेक्ट साइंस नहीं लिया है, आपने स्ट्रीम साइंस लिया है जिसके अंदर आपके पांचों के पांचों ये सब्जेक्ट हैं। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि आपने साइंस लिया है तो कोई भी आपसे ये पूछ सकता है, जनरल आपसे कोई सवाल ये कर सकता है, कोई भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है, बताओ कि साइंस क्या होता है। ठीक, अब वहां पे बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बतला नहीं पाते हैं कि आखिरकार साइंस होता क्या है। तो मैं आपको बतला दूं कि साइंस एक ब्रांच है स्टडी का, यानी कि द सिस्टमैटिक नॉलेज, द systematic knowledge based on the systematic knowledge based on experiment, observation and theoretical explanation is known as साइंस। ठीक है, यानी कि साइंस क्या है, एक सिस्टमैटिक नॉलेज है, एक पूरा का पूरा सिस्टमैटिक नॉलेज है जो कि बेस्ड है। साइंस क्या है, एक सिस्टमैटिक नॉलेज है जो कि पूरा का पूरा बेस्ड है एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन में, जिसको बोलते हैं साइंस। क्लियर, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, साइंस इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज। साइंस एक सिस्टमैटिक नॉलेज है, क्रमबद्ध ज्ञान है, यानी कि एक सीरीज में ही। ऐसा नहीं है कि मान लो किसी ने बोल दिया कि आपका बेटा है तो आपका बेटा हो गया, नहीं, जब तक आपके पास प्रूफ, जब तक उसके पास प्रूफ नहीं हो कि आपका बेटा है तब तक वो आपका बेटा नहीं है। बिकॉज साइंस और कोर्ट ये दोनों ही चीजें प्रूफ पे भरोसा करती है। तो साइंस क्या है, एक सिस्टमैटिक नॉलेज है जो कि बेस्ड है एक्सपेरिमेंट पे, ऑब्जर्वेशन पे एंड थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन पे, उसको क्या बोलेंगे, साइंस। क्लियर, पॉइंट नंबर 1। अब देखिए, साइंस के ब्रांचेस की यदि बात करेंगे, साइंस के यदि ब्रांच की बात करेंगे तो साइंस के टोटल 3 ब्रांच है। ठीक है, अभी बेसिक चीज पढ़ा रहे हैं इसीलिए बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। अभी बस 5 मिनट के बाद पीपीटी स्टार्ट होगा, एकदम खुश हो जाओगे, पीपीटी देख करके मजा आएगा, पढ़ने में एकदम जबरदस्त फीलिंग आने वाली है बस 5 मिनट के बाद, 5 से 10 मिनट में। सो साइंस के ब्रांच की यदि बात करेंगे, साइंस के यदि हम पार्ट की बात करेंगे तो साइंस के 3 पार्ट होते हैं। एक है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री और तीसरा है बायोलॉजी। ठीक है, एक है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री और तीसरा है बायोलॉजी। यदि हम पहले फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स साइंस का वो ब्रांच है, फिजिक्स साइंस का वो ब्रांच है जिसके अंदर हम नेचर की स्टडी करते हैं और साथ ही साथ नेचुरल फेनोमेनाज की स्टडी करते हैं। यानी कि साइंस का वो भाग, साइंस का वो पार्ट जिसके अंदर हम नेचर यानी कि प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं फिजिक्स। ठीक है, दूसरा है जो कि है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है, तो केमिस्ट्री भी साइंस का ब्रांच है जिसके अंदर हम केमिकल्स, उसके फॉर्मूला, उसका कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस की स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं केमिस्ट्री। ठीक है, तो मुझे तो केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ाना नहीं है अभी, तो हम फिजिक्स और केमिस्ट्री पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जो हमारा अपना सब्जेक्ट है अभी और जो हमें अभी पढ़ना है दैट इज बायोलॉजी, तो हम उस पे चलते हैं। तो आते हैं हम बायोलॉजी पे। तो भैया बायोलॉजी क्या है, सभी को पता होगा यदि कि बायो का मतलब होता है जीव। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं जीव। और यदि लॉजी की बात करें, एजीओजी वाला लॉजी नहीं, यहाँ पे लॉजी की यदि बात करें तो लॉजी मीन्स स्टडी।
यानी कि यदि हम शॉर्ट में बोले बायोलॉजी को तो क्या बोलेंगे? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बायोलॉजी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को बोलते हैं। क्लियर? यदि बायोलॉजी के फादर की बात करें, फादर की बात करें बायोलॉजी के, तो ये बोला जाता है एरिस्टोटल को, जिसको हिंदी में आप लोग पढ़े हुए होंगे, जिनको अरस्तु के नाम से। तो जीव विज्ञान के फादर किनको कहा जाता है? जीव विज्ञान के जनक किसको? एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु को। क्लियर? अब देखिए, ये तो मैंने बतला दिया कि बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बायोलॉजी के भी दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक पार्ट होता है जूलॉजी। क्लियर? एक पार्ट होता है जूलॉजी और दूसरा पार्ट होता है बॉटनी। ठीक है जी, एक पार्ट होता है जूलॉजी और दूसरा पार्ट होता है बॉटनी। यहाँ पे जू की बात करें तो बहुत से लोग गए हुए होंगे कभी ना कभी जू, तो आप लोग गए ही होंगे। जू का मतलब क्या होता है भैया? तो जू का मतलब होता है चिड़ियाघर। और चिड़ियाघर में क्या देखने को हमें मिलता है? तो चिड़ियाघर में हमें देखने को मिलता है एनिमल्स। यानी कि शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं? जू मीन्स एनिमल्स एंड लॉजी मीन्स स्टडी। तो यदि हम जूलॉजी को शॉर्ट में डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे? जूलॉजी को यदि हम शॉर्ट में डिफाइन करें तो बोलेंगे स्टडी ऑफ एनिमल्स। क्लियर? जूलॉजी को यदि हम शॉर्ट में डिफाइन करें तो हम बोलेंगे स्टडी ऑफ एनिमल्स। और इनके फादर किसको बोला जाता है? यानी कि जूलॉजी के फादर, जंतु विज्ञान के जनक किनको बोला जाता है? ये भी बोला जाता है किनको? एरिस्टोटल को, यानी कि अरस्तु को। क्लियर? और दूसरा है बॉटनी, जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, स्टडी ऑफ प्लांट्स। क्लियर? और बॉटनी के फादर किनको बोला जाता है? तो बॉटनी के फादर बोला जाता है थियोफ्रास्टस को। क्लियर? किनको बोला जाता है? थियोफ्रास्टस को। तो ये थी नॉर्मल चीजें कि साइंस किसको बोलते हैं, साइंस के कितने ब्रांच हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी के कितने पार्ट होते हैं, उन पार्ट को क्या क्या बोलते हैं, उनके फादर्स के नाम क्या क्या है। तो ये सारी नॉर्मल चीजें मैंने बतला दी। तो अब हम आते हैं अपने प्रॉपर पीपीटी वाले सेक्शन पे, जो मैंने आपको बतलाया था कि बहुत ही मस्त तरीके से आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए, ये तो रहा अपना पराक्रम बैच कल। ठीक है, जिसमें कंप्लीट 11th और 12th की कोर्स होगी। ये आपको प्रॉपर बोर्ड और नीट के लिए, स्पेशली नीट 2026 के लिए यहाँ पे इस कोर्स को लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक पढ़ाऊंगा, जो कि आज यानी कि 3 जून से स्टार्ट हो रहा है और टाइम होगा रात के 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक। इसकी फीस 2 साल की मात्र इसकी फीस है 2000 रुपए, लेकिन अभी 500 का डिस्काउंट चल रहा है, तो 1999 रुपए इसकी फीस थी। अभी आप इसको परचेज कर सकते हो मात्र 1499 रुपए में। बट इसके बाद कुछ दिनों में ये फीस बढ़ने वाली है, तो जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर? जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। मेरी आवाज आप लोग तक प्रॉपर आ रही है, क्लियर आ रही है? तो एक बार जरा मुझे कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, जो लोग अभी लाइव में जुड़े हुए हो एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए कि मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है, फिर हम सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। जल्दी से बताइए, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? फिर हम सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, ओके 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 ओके, धन्यवाद धन्यवाद, कृपया। इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा फिर से एक बार अपने नोट पे चलते हैं।
तो देखिए, यदि हम क्लास 11th के सिलेबस की बात करें, यदि हम क्लास 11th के सिलेबस की बात करें, तो क्लास 11th के सिलेबस में टोटल 5 यूनिट है। ठीक है जी, टोटल 5 यूनिट है। ओल्ड एनसीईआरटी की यदि बात करें, ओल्ड एनसीईआरटी, तो पुराने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसमें टोटल 22 चैप्टर थे, टोटल 22 चैप्टर। बट यदि न्यू एनसीईआरटी की बात करें, न्यू एनसीईआरटी, तो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मात्र है 19 चैप्टर, 3 चैप्टर रिमूव कर दिया गया है। एंड मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि यदि आप लोग नीट के लिए प्रॉपर नीट की तैयारी करना चाहते हो, तो नीट ने क्लियरली बोला है कि हम क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ न्यू एनसीईआरटी से ही पूछेंगे, आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन हम नहीं देंगे। इसीलिए आप लोग न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलना है। और यहाँ पे भी आपको 19 चैप्टर की भरपूर बहुत बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से तैयारी करवाएंगे। और जैसा कि हमारा साथ अभी 2 साल का है, और सिर्फ 2 साल का ही नहीं, ये जब रिश्ता बन जाता है तो ये अटूट रिश्ता बन जाएगा जो कभी टूटेगा नहीं। ठीक है, सो 19 चैप्टर। अब देखिए, कहीं भी आप किसी भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट में, अच्छे इंस्टीट्यूट में अच्छे टीचर से पढ़ोगे, तो वहां पे वो सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो होता है साइटोलॉजी। ठीक है, क्यों साइटोलॉजी? भाई ये साइटोलॉजी है क्या? सर आप मेरे को पहले बताओ कि साइटोलॉजी है क्या। चलो बतला देते हैं। साइटो, साइटो का मतलब होता है सेल। ठीक है जी, साइटो का मतलब होता है सेल, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ सेल। ठीक है जी, स्टडी ऑफ सेल is known as cytology. Clear? Study of cell is known as cytology. तो इस साइटोलॉजी के अकॉर्डिंग आपके बुक में टोटल 3 चैप्टर है, जिसमें से जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर? जो पहला चैप्टर है आपका, उस चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा चैप्टर है आपका बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, दूसरा चैप्टर है आपका बायोमॉलिक्यूल्स। और यदि हम तीसरे चैप्टर की बात करें, तो वो तीसरा चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, तो साइटोलॉजी पहले स्टार्ट करने का मतलब क्या है? ठीक है, ये जो यूनिट है ये आपके बुक में 11th वाले बुक में 3rd यूनिट है, लेकिन इसको पहले स्टार्ट करने का मतलब क्या है? क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा बॉडी है, अल्टीमेटली जो हमारा बॉडी है वो एक, उसका हमारे बॉडी का जो यूनिट है दैट इज सेल। जैसे मान लीजिए कि एक घर है, ठीक है, या फिर कोई बड़ा सा बड़ा बिल्डिंग हो, उस बिल्डिंग का यूनिट जो होता है, यूनिट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटी से छोटी चीज, जिसको इकाई बोलते हैं। वैसे ही हमारे बॉडी का सबसे छोटा चीज क्या है? सेल। यानी कि हमारा लाइफ ही कहां से स्टार्ट होता है? सेल से। इसीलिए हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? साइटोलॉजी। तो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे आज का जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर? जो हम अभी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर? चलिए, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आ जाइए अब एकदम बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ। हाँ जी, आ गए सभी लोग। चलो देखो, सेल के बारे में पहले इंट्रोडक्शन जान लीजिए कि सेल क्या होता है। सो a cell is the fundamental structural and functional unit of all living organism। यानी कि सेल क्या है? जीवों की सबसे आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? सेल। कहीं भी
आप चाहे क्लास 5-6 में पढ़े हुए होगे सीबीएसई में, या फिर आप पढ़ोगे 7th-8th में पढ़े हुए होगे, 9th में पढ़े हुए होगे, 11th में पढ़े हुए होगे, हर जगह ये डेफिनेशन आएगा कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को सेल कहते हैं। क्लियर? तो सेल क्या है? हमारे बॉडी का सबसे छोटा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, जिसको बोलते हैं सेल। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। चंदन, सुहानी, कृपया, श्रुति, आगे बढ़े, जल्दी से बताइए। आगे बढ़े, यहां तक समझ में आया या फिर कोई डाउट है? बताइए, आगे बढ़ा जाए। ओके, चलिए, धन्यवाद। हाँ जी, यहां आइए। देखिए, इस वाले में क्या है, डिस्कवरी की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है भैया? तो यहाँ पे बात हो रही है डिस्कवरी की, खोज की। किस चीज की बात हो रही है? डिस्कवरी, मतलब खोज की। किसकी खोज? तो सेल की। सभी को पता होगा, 9वीं में भी पढ़े हुए होंगे कि सेल की खोज कौन किए हुए थे? सेल की खोज कौन किए थे? सेल की खोज किए थे रॉबर्ट हुक। देखिए लिखा हुआ है, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल, यानी कि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सेल की खोज की। क्लियर? जो रॉबर्ट हुक साहब थे, यही ये जो आपको दिख रहे हैं ये भले इंसान, इन्होंने ही सेल की खोज की थी 1665 ईस्वी में। कॉर्क सेल, ठीक है, जो पेड़ का जो छाल होता है ना, उसमें इन्होंने सेल को देखा था। कौन? रॉबर्ट हुक। लेकिन ये जो सेल देखे हुए थे, वो सेल कैसा था? वो सेल मरा हुआ था, ठीक है। कैसा सेल था? तो वो सेल मरा हुआ था। अब आप बोलोगे कि सर, कि जब आप ये कह रहे हो कि जो रॉबर्ट हुक जो सेल की खोज किए थे वो सेल मरा हुआ था, तो हमें ये बतलाइए कि जिंदा सेल की खोज कौन किए थे? तो जिंदा सेल की खोज किए थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहोएक। कौन किए थे जिंदा सेल की खोज? एंटोन वॉन ल्यूवेनहोएक। देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोएक फर्स्ट डिस्कवर्ड लाइव सेल, यानी कि जिंदा सेल की खोज कौन किए थे? एंटोन वॉन ल्यूवेनहोएक। यही जो भाई साहब दिख रहे हैं, अंकल बाबा, यही है, इन्होंने ही खोज किया था लाइव सेल की, यानी कि जिंदा सेल की। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया माइक्रोस्कोप। भाई साहब, फीलिंग आ गई अब तो। चलो, माइक्रोस्कोप। देखिए, माइक्रोस्कोप, यदि आप लोग जानते होंगे माइक्रोस्कोप के बारे में, या फिर मैं, या फिर जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट होंगे जिनको मैंने पढ़ाया हुआ होगा माइक्रोस्कोप के बारे में, तो मैंने बतलाया हुआ होगा कि जो सेल है, सेल नेक्ड चीज है, यानी कि बहुत छोटा चीज है, और हम छोटी सी चीजों को अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। तो मैंने बतलाया कि जो माइक्रोस्कोप है ना, ये माइक्रोस्कोप 3 प्रकार का होता है। ये जो माइक्रोस्कोप है, ये माइक्रोस्कोप 3 प्रकार का होता है। एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप। दूसरा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और सबसे लास्ट में तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो सिंपल माइक्रोस्कोप है बहुत सस्ता आता है, बट वहां पे हम चीजों को क्लियरली नहीं देख सकते हैं। चीजों को क्लियरली देखने के लिए हमें एटलीस्ट कम से कम हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा, जो कि मैंने ऑफलाइन में भी करवाई हुई है बहुत स्टूडेंट को, और ऑनलाइन में भी यहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिकल वाली कुछ चीजें मैं बतलाऊंगा, होगा तो कुछ करके भी दिखलाऊंगा। तो ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अभी वो एक आया है ना, एक कोई सा फोन, एक सैमसंग का अल्ट्रा वाला, जिसमें कि टेलीस्कोप वाला फीचर है,
चांद तारे को आप देख सकते हो। वैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, बड़े बड़े रिसर्च लैबोरेटरीज में इनको रखा जाता है। ये एकदम क्लियर स्ट्रक्चर जो आप देखना चाहोगे सेल का, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। बिल्कुल जितना जूम करना चाहो उतना जूम करके आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हो। तो यहाँ पे पॉइंट क्या कह रहा है, द इन्वेंशन ऑफ कंपाउंड एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल। यानी कि जब कंपाउंड और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई तो कंपाउंड और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने ही सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बतलाया। ठीक है, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप ने सेल की क्लियर स्ट्रक्चर बतलाई। क्लियर है जी? चलिए अगला पॉइंट देखिए। अब आते हैं उसका बहुत ही एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है। देखिए हमने बेसिक चीजें, जो थोड़ी बहुत चीजें हमने जाननी थी वो हमने जान लिया, हमने देख लिया कि साइंस क्या होता है, साइंस के पार्ट्स के बारे में, यानी कि बहुत बेसिक चीजें हमने पता कर ली। ठीक है, उसके बाद हम चैप्टर पे आए, हम यूनिट पे आए साइटोलॉजी, जिसमें हमने पहला चैप्टर भी स्टार्ट कर दिया, जिस चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। क्या नाम है उस चैप्टर का? उस चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर? तो उसमें हमने इंट्रोडक्शन देख लिया कि सेल क्या होता है। तो यदि आप को पता हो तो एक बार फिर से मैं बतला देता हूं कि जो सेल है, ठीक है, सेल हमारे बॉडी की सबसे छोटी यूनिट है। अब यही सेल क्या होते हैं, आपस में ग्रुपिंग करते हैं, यानी कि ये सेल आपस में समूह बनाते हैं और समूह बना करके ये निर्माण करते हैं टिश्यू का, यानी कि उत्तक का। किसका निर्माण करते हैं? टिश्यू का। अब टिश्यू से बनता है ऑर्गन। ठीक है जी, अब टिश्यू से क्या बना? टिश्यू से बना ऑर्गन, यानी कि अंग। क्लियर? ये जो टिश्यू है, टिश्यू से बना ऑर्गन और ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम। क्लियर? ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, मतलब कि अंग तंत्र। तो देखिए हमारे बॉडी का सबसे छोटा यूनिट, सबसे छोटी चीज क्या है? उसका नाम है सेल। और सेल जब आपस में ग्रुपिंग करते हैं तो क्या बनाते हैं? टिश्यू। और जब टिश्यू आपस में समूह बनाते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन, यानी कि अंग। और अंग आपस में मिल करके क्या करते हैं? अंग से अंग सटाना, सजन मोहे ऐसा रंग लगाना। सुने हो ना होली वाला गाना? तो वही ऑर्गन। अब ऑर्गन से बनता है क्या? ऑर्गन सिस्टम, यानी कि अंग तंत्र। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर के बनाते हैं ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक जीव। तो ऐसे होती है एक जीव की संरचना। सबसे पहले सेल, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। तो सेल के बारे में बेसिक चीजें बतला दिया। सेल की खोज कौन किए थे, कौन कौन सा माइक्रोस्कोप होता है, उसके बारे में भी बतला दिए। अब एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, जिस टॉपिक से चाहे आपके 11th के पेपर में हो, चाहे आपके नीट के पेपर में हो, वहां से क्वेश्चन आना फिक्स ही होता है। उस टॉपिक का नाम है सेल थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी को समझिए। देखिए सन 1838 की बात है। 1838 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैथियस लीडेन। ठीक है, सन 1838 ईस्वी की बात है। 1838 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैथियस स्लीडेन। ये मैथियस लीडेन, ये जो भाई साहब दिख रहे हैं ना, यही है मैथियस लीडेन। अब ये जो मैथियस लीडेन थे, ये थे जर्मन बॉटनिस्ट। जर्मन मतलब जर्मनी के थे, और बॉटनिस्ट यानी कि पेड़ पौधों के साइंटिस्ट थे। ठीक है, मैथियस लीडेन क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट। जर्मन मतलब जर्मनी के थे और बॉटनिस्ट मतलब पेड़ पौधों के साइंटिस्ट थे। तो मैथियस लीडेन 1838 ईस्वी में प्लांट को ऑब्जर्व किए और बताए कि जो प्लांट होते हैं वो अलग अलग टाइप के सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं। देखिए यहाँ पे क्लियर बोल रहा है, मैथियस लीडेन ऑब्जर्व्ड दैट प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। यानी कि मैथियस लीडेन क्या बोले?
जितने भी पेड़ पौधे हैं ना वो अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के, अलग अलग प्रकार के सेल्स से मिलकर के बने हैं। ठीक एक साल बाद, कब, 1839 ईस्वी में दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था थियोडर स्वान। यही है वो थियोडर अंकल, स्वान अंकल, ठीक है। तो 1839 ईस्वी में थियोडर स्वान, इन्होंने क्या बोला, ये बोले कि सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि ये क्या बोले कि जितने भी सेल्स है ना उसके बाहर में एक लेयर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि बहुत पतला होता है। He also found that plant have cell wall, plant cell have a cell wall, ठीक है। और इन्होंने साथ ही साथ ये भी ऑब्जर्व किया कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल भी होता है। कौन ऑब्जर्व किए, थियोडर स्वान। और इन्होंने ये भी बोल दिया कि प्रोपोज्ड हाइपोथेसिस, इन्होंने एक हाइपोथेसिस बोल दिया कि ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। यानी कि ये क्या बोल दिए कि जितने भी तरीके के पेड़ पौधे हैं और जीव जंतु हैं वो अलग अलग प्रकार के सेल्स यानी कि अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। क्लियर। अब देखिए, अब ये थे क्या, बॉटनी वाले यानी कि पेड़ पौधे वाले, और ये थे क्या, जीव जंतु वाले। बायोलॉजी कंप्लीट किससे होता है, ठीक है, बायोलॉजी कंप्लीट किससे होता है, प्लांट और एनिमल दोनों से। अब इन दोनों ने मीटिंग किया, ये दोनों मीटिंग किए, बोले भाई साहब आइए अपने अपने दोनों मिलके एक बार मीटिंग करते हैं, कुछ बात करनी है। और इन दोनों ने मीटिंग किया और मीटिंग करके इन दोनों ने फैसला किया कि भैया तुम हो बॉटनी वाले और मैं हूं जूलॉजी वाला, तो हम दोनों में कोई कंपटीशन भी नहीं है, क्योंकि दोनों यदि सेम होता, दोनों यदि बॉटनी वाला होता या फिर दोनों यदि जूलॉजी वाला होता तब कंपटीशन था, लेकिन दोनों तो अलग अलग हैं। अब मान लो कि आपका दोस्त है कोई, आप मान लो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, मतलब कि वो आपका कॉम्पिटिटर है, ठीक है। लेकिन वहीं यदि आप हो नीट वाले और आपका दोस्त है जेई वाला, मतलब क्या आपका वो कॉम्पिटिटर है ही नहीं, आप दोनों अलग अलग फील्ड के हो। तो इन दोनों ने सोचा कि भाई क्यों ना हम दोनों मिल करके एक थ्योरी दे दे बायोलॉजी में, और इन दोनों ने मिल करके एक थ्योरी ने दे दिया जिसका नाम है सेल थ्योरी। तो देखिए वही लाइन है यहाँ पे कि स्लीडेन एंड स्वान फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, यानी कि स्लीडेन और स्वान ये दोनों मिलकर के क्या दिए थे, सेल थ्योरी। क्लियर। स्लीडेन एंड स्वान मिलकर के दिए थे सेल थ्योरी। अब साइंटिस्ट लोगों को तो ऐसा होता है ना भैया कि साइंटिस्ट लोगों को एकदम चुल मची हुई होती है, भाई ये इन्वेंशन करना है, ये नया नया चीज, मतलब कि हर एक बार कुछ ना कुछ नया ये लोग लाते रहते हैं। तो अब हर एक बार ये क्या करेंगे, कुछ ना कुछ नया चीज लाते रहते हैं। तो एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम था, रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने क्या किया, सेल थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया। देखिए, ही मॉडिफाइड द सेल थ्योरी, कब, 1855 ईस्वी में। रुडोल्फ विर्चो 1855 ईस्वी में सेल थ्योरी को मॉडिफाई कर दिए। कैसे मॉडिफाई कर दिए, जैसे मान लो कि मैं गया कहीं पे बाहर घूमने के लिए गया, या फिर मैं कहीं पे रूम लेके रहना चाह रहा हूँ। अब मैंने रूम लिया, मकान मालिक ने मुझे रूम दे दिया, अब मैं उसको अपने अकॉर्डिंग सजा रहा हूँ। अब मैं उस रूम को अपने अकॉर्डिंग सजा रहा हूँ, मतलब मैं उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। इन्होंने क्या किया, सेल थ्योरी में एक पॉइंट ऐड कर दिए। क्या, वो ये पॉइंट ऐड कर दिए कि सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और जिनको इनके लैंग्वेज में बोला जाता है ओमनी सेल्यूला ए सेल्यूला। यानी कि जितने भी सेल्स हैं, जितने भी नए नए सेल्स हैं, वो पुराने सेल से डिवाइड होकर के बने हैं। जैसे उनके अपने यहाँ पे उनके लैंग्वेज में बोला जाता है इस लाइन को ओमनी सेल्यूला ए सेल्यूला। जैसे होता है ना कि आई लव यू को मतलब हिंदी में बोले कि हम आपसे प्रेम करी छी, या फिर बोलते ना वो गाना एक निकला हुआ है ना कि अंग्रेजी में बोले कि आई लव यू, बंगाली में बोले तने प्रेम करू छु, गुजराती में बोले तनी आमे क्षमा के भालोबासे, यही बोलते हैं ना।
और पंजाबी में कहते हैं तेरी तो, ये वाला गाना सुने होगे ना। तो वैसे ही जो ये लाइन है कि जितने भी नए नए सेल्स हैं वो पुराने सेल से मिलकर के बने हैं, उनको उनके लैंग्वेज में बोला जाता है ओमनी सेल्यूला। तो इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया, और मॉडिफाई होकर के सेल थ्योरी अब क्या कहता है, तो अब सेल थ्योरी कहता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग प्रकार के सेल और उनके प्रोडक्ट से मिलकर के बने हैं, साथ ही साथ जितने भी नए सेल्स हैं वो पुराने सेल से बने हैं। तो ये है, ये क्या है, ये है सेल थ्योरी। क्लियर। अब सेल थ्योरी के ओवरव्यू की बात करें तो जैसे कोई सेल है, मान लीजिए कि ये एक सेल है, तो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उस फ्लूइड को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो देखिए ये रहा साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो तरल पदार्थ उपस्थित होता है, जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उस फ्लूइड को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये फ्लूइड कैसा होता है, ये होता है अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, यानी कि प्रॉपर ये पानी के जैसे नहीं होता है। जैसे मान लो कि मान लीजिए आपकी एक मैंने कटोरा ले लिया या फिर कोई ग्लास वगैरह ले लिया, उसमें पानी है, उसमें आप 4-5 पेंसिल या फिर पेन वगैरह डाल दो और आपस में उसको ऐसे करो। अब क्या होगा, आपस में सब टकराएंगे, टकरा के बर्स्ट हो सकते हैं, टूट सकते हैं। तो साइटोप्लाज्म का नेचर सेमी फ्लूइड इसलिए होता है कि जिससे कि वो सभी ऑर्गेनल को आपस में प्रोटेक्शन दे सके, उनको बचा सके टूटने फूटने से, टकराने वगैरह से। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर सारी की सारी सेल्यूलर एक्टिविटीज होती है। सभी प्रकार के केमिकल रिएक्शन कहां पे होते हैं, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। और यही क्या करता है, सेल को लिविंग स्टेट में रखता है, यानी कि सेल को जिंदा रखता है कौन, यही साइटोप्लाज्म, याद रखिएगा। दूसरा होता है राइबोसोम। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल का मतलब होता है कि जिसके पास कोई प्रॉपर संरचना नहीं है, जिसके पास कोई प्रॉपर शेप नहीं है, उसको बोलते हैं राइबोसोम। क्लियर। जिसके पास कोई प्रॉपर संरचना नहीं है, जिसके पास कोई प्रॉपर शेप नहीं है, उसको बोलते हैं राइबोसोम। और ये साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट में मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलते हैं, साथ ही साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी ये मिलते हैं, जिसके बारे में हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर। उसके बाद कुछ ऐसे कुछ नॉर्मल पॉइंट्स है जो कि आपके लिए जानना जरूरी है, जो कि जैसे होता है ना कि जो मान लीजिए कि जनरल कंपटीशन वगैरह की प्रिपरेशन कर रहा है, इसीलिए बोला जाता है कि साइंस और बायोलॉजी पढ़ना जरूरी है। अरे बायोलॉजी कहीं नहीं काम आएगा भाई, हमारे शरीर के लिए तो काम आएगा। अब जैसे मान लीजिए कोई आगे चल करके जनरल कंपटीशन की तैयारी करे, कुछ भी करे, जो आर्ट वाला होगा वो यदि इसको पढ़ेगा तो बोर हो जाएगा, लेकिन जो साइंस से ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा वो क्या होगा, बोर नहीं होगा। तो वो कौन कौन सा पॉइंट है, स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटा सेल कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटा सेल कौन सा होता है, तो सबसे छोटा सेल होता है माइकोप्लाज्मा, याद रखिएगा। इसकी लंबाई होती है 0.3 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है, तो वो होता है एग ऑफ ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा। लॉन्गेस्ट सेल, लंबा सेल कौन सा होता है, तो वो होता है नर्व सेल। बैक्टीरिया की साइज कितनी होती है, 3 से 5 म्यूमीटर होती है। ह्यूमन आरबीसी का साइज कितना होता है, तो वो होता है 7 म्यूमीटर इन डायमीटर। डायमीटर किसको बोलते हैं, पता होगा सभी को, किसको बोलते हैं डायमीटर। जैसे मान लीजिए कि ये एक सर्कल है, ये सेंटर है, सेंटर से लेके यहां तक के डिस्टेंस को बोलेंगे आर, यानी कि रेडियस मतलब त्रिज्या, और 2r, इस पूरे डिस्टेंस को बोलेंगे डायमीटर। और ये और फिजिक्स में आप फॉर्मूला भी पढ़े होंगे, डायमीटर बराबर 2r, यानी कि त्रिज्या यानी कि रेडियस को यदि आप लोग डबल कर दोगे वही हो जाएगा क्या, डायमीटर यानी कि व्यास। तो ह्यूमन आरबीसी का डायमीटर कितना होता है, 7 म्यूमीटर, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है कि एन ओवरव्यू ऑफ सेल। देखिए
ओवरव्यू ऑफ सेल की यदि बात करेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं भाई साहब, ये भी जरा देख लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि बेस्ड ऑन द फंक्शन शेप ऑफ सेल मे बी डिस्क लाइक, यानी कि फंक्शन के अकॉर्डिंग सेल का जो शेप है डिस्क लाइक, डिस्क के जैसे हो सकता है। पॉलीगोनल यानी कि जिसमें बहुत से गोन यानी कि कोन वहां पे हो सकते हैं। कॉल्यूमनार, कॉल्यूमनार हो सकता है उसका शेप। क्यूबॉइड, घन घनाभ सुने हो ना, तो क्यूबॉइड घनाभ के जैसे उसका शेप हो सकता है। थ्रेड लाइक, धागे के जैसे उसकी संरचना हो सकती है। या फिर इररेगुलर, यानी कि जिसका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता है, तो उस टाइप का, यानी कि सेल का जो शेप है अलग अलग टाइप का हो सकता है। सेल दो टाइप के होते हैं, सेल दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। एक सेल होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा सेल होता है यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल क्या है और यूकैरियोटिक सेल क्या है ये बताएंगे अगले लेक्चर में। अब बताइए, यहां तक यदि आपको कोई डाउट है, कोई बात है, तो आप लोग पूछ सकते हो। अगेन मैं आप लोग को बतला दूं, ये जो बैच है इस बैच का नाम है प्रारंभ बैच, ठीक है। ये जो हमारा बैच है इस बैच का नाम है सॉरी प्रारंभ कहा गया, आई एम सो सॉरी, वो तो क्लास 12th वाला है। ये जो बैच है इस बैच का नाम है पराक्रम बैच, जो कि क्लास 11th में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है। तो इस बैच में आपको जो जो चीजें मिलने वाली है वो यहाँ पे निम्नलिखित हैं, ठीक है। आप लोग कहीं पे भी क्लास 11th और 12th की यदि पढ़ाई करते होगे, यदि आप अलग से बायोलॉजी की पढ़ाई करो, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करो, वहां पे बायोलॉजी का आपका फीस लगेगा, वो होगा आपका पूरे 2 साल का, वो होगा आपका पूरे 2 साल का 12,000, 13,000, 15,000, 18,000, 20,000, 2 साल का फीस इतना होगा। बट यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा मात्र 1999 में, जो कि अभी ऑफर चल रहा है, 500 रुपीज का डिस्काउंट चल रहा है। ये बहुत सीमित समय के लिए है, सॉरी 500 रुपीज का डिस्काउंट चल रहा है, तो ये बहुत सीमित समय के लिए है। तो अभी यदि आप ज्वाइन करते हो, अभी यदि आप कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो ये आपको पड़ेगा मात्र 1499 रुपए में, यानी कि मात्र आप 1499 रुपए में पूरे क्लास 11th और 12th की पढ़ाई कर सकते हो, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशन, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज और ईयर वाइज नीट का टेस्ट पेपर, बोर्ड का गेस्ट क्वेश्चन, सारी की सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिलने वाली है मात्र और मात्र 1499 रुपए में। तो यदि आप खुद क्लास 11th में हो तो जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन ले लो और अपने दोस्तों तक भी रेफर करो। यदि कोई क्लास 12th वाले हो अभी, तो अपने दोस्तों को, अपने भाई को, या फिर आसपास जो क्लास 11th में हो उनको रेफर करो, उनको बताओ कि एक बैच लॉन्च हुआ है जिसका नाम है पराक्रम बैच, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अब बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई चीज हो तो आप पूछ सकते हो। किसी के मन में कोई डाउट है, कोई शंका है तो आप पूछ लीजिए। पूजा, श्रुति, रिया, प्रियंका, कृपया, सुहानी, चंदन, किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई चीज हो तो आप लोग पूछ सकते हो। उसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे और कल हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा प्रोकैरियोटिक सेल। ऐसे ही पीपीटी के थ्रू, बहुत ही सुंदर सुंदर पीपीटी के थ्रू, बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइनों के थ्रू आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आपको एकदम मन खुश हो जाएगा आपका, ठीक है। बोलोगे सर मतलब कि क्या कर रहे हो आप। चलिए, क्लियर। तो यहां तक किसी कोई डाउट नहीं है। ओके, प्रियंका, पूजा, नो प्रॉब्लम सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है फिर तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। कल के सेशन में हम करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। कल का जो हमारा सेशन होगा उस सेशन में हम करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल।
तो सभी लोग, जिन लोगों ने अब तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, आप सभी लोग जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और फिर हम वहां पे एकदम अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं। क्लास ऐप का नाम है सेपियंस क्लासेस ऐप, जो कि आपको आसानी से गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। क्लियर? ठीक है, यहां तक रहने दें। चलिए मिलते हैं अपने अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपको बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर, स्वीट ड्रीम। चलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने सपने को पूरा कीजिए। थैंक यू गाइस, गुड नाइट, शुभ रात्रि।